हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की आज थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास सेकंड चैप्टर में मैंने आपके लिए लिया है गणितीय ऑपरेशन और चिन्ह निष्कर्ष, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इक्वलिटी। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और बहुत ईजी हैगा, बस आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक समझते हैं, इसके कुछ क्वेश्चनों को लगाते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं, आपको एक बोर्ड मास का रूल समझना होगा, क्योंकि ऑपरेशन अर्थमेटिकल गणित के ऑपरेशन करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बोर्ड मास का रूल बताता हूँ क्या होता है। ये लिख दिया मैंने, बोर्ड मास। ठीक, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट होते हैं आपके पास 3। एक तो होता है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट इस प्रकार का, एक होता है बीच वाला ब्रैकेट और एक होता है सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर सेकेंड नंबर पर ये बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। ठीक, ओ का मतलब होता है आपके पास ऑफ। क्या होता है? ओ का मतलब ऑफ। हिंदी में ये लिखा आएगा आपके पास का, और गणित में मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई, गुणा ही होता है, पर हिंदी में क्या लिखा आएगा? का, और इंग्लिश में क्या लिखा आएगा आपके पास? ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड, या जिसे बोल सकते हैं अपन विभाजन, मतलब भाग देना या विभाजित करना है, विभाजन ये बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा करना। ठीक, इसके बाद एडिशन, इसका मतलब जोड़ना, और फिर सबट्रैक्शन मतलब घटाना। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलते हैं। इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, कुछ इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अपन देखते हैं उसको और समझने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आने वाला है। उसने क्वेश्चन ये बोला, यदि, यहाँ चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान देना, यदि प्लस को, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इस इक्वेशन को क्या करना है आपको? सॉल्व करना। देखो भाई, जहां जो चिन्ह दिए हैं इनको चेंज करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। अपन चेंज करते हैं। 25 तो मैंने लिख लिया, यहाँ पर गुणा बोलता है, गुणा का अर्थ क्या है? भाग, तो अब इस गुणे के स्थान पर क्या आ जाएगा आपके पास? डिवाइड। यहाँ पर कितना भाई? 5। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट है आपके पास माइनस, यहाँ पर क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है आपके पास? गुणा, तो इसमें आपने यहाँ पर गुणा, और किसका? 50 यहाँ आया। यहाँ पर क्या है आपके पास? डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस, मतलब प्लस कितना हो गया आपके पास? 3, और यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या था? माइनस, मतलब माइनस कितना हो गया आपके पास? 4। मतलब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपके प्रश्न में बोला था उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया। अब क्या रूल फॉलो होंगे बोर्ड मास के? सबसे पहले इसमें देखो ब्रैकेट है क्या? नहीं, तो इसको अपन छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। ऑफ वाला कहाँ है क्या? नहीं, इसको भी आप छोड़ दो। सबसे पहले फिर क्या होगा? डिवाइड होगा, विभाजन होगा। क्या होगा भाई आपके पास? सबसे पहले डिवाइड होगा, तो अपन डिवाइड करते हैं इसको। देखो भाई, डिवाइड करते हैं अपन इसको। 5 से दिया मैंने 5m 25। सबसे पहले इतनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5m 25, तो कितनी बार गया ये? 5 बार, इनटू 15 प्लस 3 माइनस 4। अब क्या बोलता है अपना कि डिवाइड के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, गुणा। 15 पंजे 75, मैं यहाँ लिख देता हूँ 75 प्लस कितना? 3 माइनस कितना? 4। यहाँ तक समझ में आया? अब चाहो तो पहले प्लस कर लो, माइनस कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपना रूल बोलता है पहले प्लस करना, तो प्लस कर लो। 75 और 3 78 माइनस 4, तो आपका आंसर आ गया 74। आया समझ में सभी को? तो इसका आंसर कितना होगा? 74। ये इक्वेशन सब थोड़ी अलग अलग है, जगह नहीं होने के कारण मैंने यहाँ लिख दी। समझ में आया ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, सेम
ये लिख दिया हैगा, उसके ऑप्शन भी दे दिए। अपन सॉल्व करते हैं। ये बोलता है यदि Q का अर्थ क्या हैगा, जोड़। यहाँ पर ध्यान देना, Q का अर्थ जोड़, J का अर्थ क्या है आपके पास, गुणा, T का अर्थ है आपके पास घटाना, और K का अर्थ है आपके पास भाग देना। तो ये इक्वेशन दी है, इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना। देखो भाई मैं कर देता हूं 30 K, क्या लिखा है K का अर्थ क्या है आपके पास, भाग, मतलब यहां पर डिवाइडेड बाय 2। Q का अर्थ क्या था आपके पास, जोड़, मतलब प्लस 3। J का अर्थ क्या बोला था इसने, J का अर्थ था आपके पास गुणा, मतलब इंटू 6, और T का अर्थ क्या था आपके पास, घटाना, मतलब -5। आ गया समझ में। अब क्या रूल फॉलो होगा, बोर्ड मास का। सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड करा, कितनी टाइम गया, 15 टाइम, प्लस कितना हो गया 3 इंटू 6 -5। अब गुणा होगा 6 3 18, मतलब यहां लिख देता हूं मैं 15 प्लस 18 -5। यहां तक समझ में आया। अब देखो भाई, ये प्लस वालों को जोड़ लो, ये माइनस कर दो, तो या तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में आप कर सकते हो। तो देखो भाई 15 में से 5 गए, कितना बचा 10, और उसमें 18 जोड़ दिए, तो आपका आंसर बिल भी कितना हो गया है 28। आंसर कितना आएगा 28, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। अपन आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास, उसी में नेक्स्ट टाइप मैं बस टाइप बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है, मैं और आगे के टाइप भी बताऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है आपके पास, टाइप नंबर सेकंड। बोलता है चिन्ह और संख्याओं में कौन से दो चिन्हों को क्या कर दूं मैं, इंटरचेंज कर दूं, तो समीकरण क्या हो जाए आपका, सही हो जाए या संतुष्ट हो जाए। ये आपको समीकरण दिया है, मतलब कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर 24 + 6 × 3 डिवाइडेड बाई 3 -1 = 14। आपको इन चिन्हों को बताना है, इनकी जगह क्या इंटरचेंज कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए, संतुष्ट। अब कैसे इंटरचेंज करना, ये बोलता है प्लस और इंटू, मतलब प्लस की जगह पर क्या हो जाए गुणा, और गुणा की जगह पर क्या हो जाए प्लस। जैसे ये इंटू और माइनस, मतलब गुणा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुणा। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लो ये मैंने पहला ऑप्शन रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं 24, ठीक, प्लस की जगह पर क्या हो गया आपका इंटू 6, इंटू की जगह पर क्या हो गया आपका प्लस 3, डिवाइड की जगह पर डिवाइड 3 -1 = 14। अब आपको देखना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल टू आते हैं या नहीं। सबसे पहले बोलता है कि आपको डिवाइड करना, ये 1 टाइम डिवाइड हो गया आपके पास 24, 6 चुकू 24 की 4, हाथ की आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, और माइनस माइनस से ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर आया क्या, दोनों समीकरण संतुष्ट हुआ क्या, नहीं। आपको यही देखना है और इसको संतुष्ट करना है, ठीक। तो अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसके आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। अपन पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक। देखना भाई, ऑप्शन नंबर 3 ये बोलता है डिवाइड और प्लस। सबसे पहले देखो ये 24 लिखा, ये क्या लिखा 24, प्लस की जगह पर प्लस रहने दूं, क्यों नहीं, प्लस की जगह पर क्या होगा आपका डिवाइड। तो अब यहाँ पर क्या हो गया भाई डिवाइड, कितना 6, इंटू से कुछ है क्या संबंध नहीं है, तो इंटू कितना 3, डिवाइड की जगह पर क्या हो गया आपके पास +3 माइनस कितना 1 = कितना 14। सबसे पहले बोर्ड मास क्या बोलता है डिवाइड होगा, 6 चुकू 24 इंटू 3 +3 -1, 4 3 12, कितना भाई 12, +3 -1, 12 और 3 15, कितना हो गया भाई 15, ये हो गया ना 15, ठीक, -1 = कितना 14, = कितना 14, 15 में से एक गए 14, 14 बराबर 14, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, मतलब ये आपको क्या करता है समीकरण को संतुष्ट या सही करता है। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में किस टाइप से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर कुछ संख्याओं वाले हैं, इनको और देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है अपन ने, ये भाई 16 - 1 ये कोष्टक हैगा, फिर इसके बाद इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 + 8 = 52। आपको इसमें से बताना क्या आंसर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर को चलता हूँ। आंसर आएगा आपका माइनस और प्लस,
अपन इसको सॉल्व कर देखते हैं। 16 माइनस की जगह पर क्या हो गया +4 कोष्टक इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना 8 इक्वल टू कितना 52। देखो भाई माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस। यहां तक आया समझ में। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना, तो 16 और 4 कितना हो गया आपके पास 20, ये डिवाइड यहीं कर देता हूं तो इंटू में कितना 2 तिया 6, क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व हुआ माइनस कितना 8 इक्वल टू कितना 52। अब देखो 20 तिया 60, 60 में से 8 गई, कितना बचा आपके पास 52, मतलब 52 इक्वल टू 52। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपन। टाइप नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पर बोला समीकरण में फिट हो सकने वाले सही सेट का क्या करना है, अपने को चयन करना है। यह आपको एक समीकरण दिया है, ये कुछ चिन्ह दे दिए हैं आपको इन चिन्हों को इसमें क्या करना है स्टार की जगह पर रखकर देखना और समीकरण को क्या करना संतुष्ट करना, मतलब वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को क्या करना है आपको इक्वल करना, बराबर करना। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही उठाकर रखता हूँ, इसको देखता हूँ यहाँ पर ये सॉल्व होगा कि नहीं। ठीक, तो ये पहले यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, देखना ये 11 स्टार की जगह पर क्या रखा अपन ने माइनस, फिर 7, फिर ये सेकेंड स्टार की जगह मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और फिर क्या होगा थर्ड स्टार की जगह आपके पास डिवाइड और 2। यहाँ तक समझ में आया। ये देखो पहले स्टार की जगह पर माइनस, सेकेंड स्टार की जगह पर इंटू और थर्ड स्टार की जगह पर डिवाइड। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से दे दिया 4.5 बार चला गया, क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता सबसे पहले क्या होगा आपका डिवाइड होगा। इस 4.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 11 माइनस करेंगे, माइनस में आंसर आने वाला है, मतलब ये आपका संतुष्ट नहीं करता, मतलब ये होगा क्या आंसर नहीं होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, तो सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह जरूर देखना, क्योंकि इक्वल टू होगा तभी तो समीकरण क्या होगा संतुष्ट। तो ये तो आपका बेस ही हट गया था, फिर भी मैंने सॉल्व करके इसके लिए बताया, थोड़ा सा समझ में आया। और हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, पीछे वाले ऑप्शन से, क्योंकि या तो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा आंसर या तो फोर्थ होगा, थर्ड भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, पर आपको कहाँ से सॉल्व करना है पीछे वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पर मैं पीछे वाला ऑप्शन रख देता हूँ 11, यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने +7 इक्वल टू 9 माइनस कितना 2। देखो भाई 11 और 7 कितना हो गया 18, 9 में से 2 गई 7, बराबर हुआ क्या नहीं, तो ये ऑप्शन होगा क्या नहीं। अब फिर चिन्हों को मैं चेंज करता हूँ, ये वाला चिन्ह रखता हूँ यहाँ पर इंटू डिवाइड और इक्वल टू। सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, फिर इक्वल टू, ये भी आपका नहीं फॉलो करता है। ये वाला रखता हूँ मैं यहाँ पर 11 + 7 इक्वल टू 9 इंटू 2। देखो भाई 11 और 7 कितना होता है 18, और 9 दूनी 18, देखो इक्वल हो गया ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आया समझ में सभी को, आया सभी को समझ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, यहाँ भी आपको क्या करना ऑप्शनों को रखकर देखना है। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला ऑप्शन से उठा के रखता हूँगा। ठीक, यहाँ पर यहीं पर मिटाकर बता देता हूँ, ये स्टार की जगह पर क्या आया आपके पास माइनस, ये स्टार की जगह पर प्लस, ये यहाँ पर माइनस था प्लस था, मैं ये ऑप्शन रख रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या आया आपके पास इक्वल टू, फिर क्या आया आपके पास डिवाइड। यहाँ तक समझ में आया। अब बोर्ड मास क्या बोलता है सबसे पहले डिवाइड, तो 11 में 11 का भाग दिया, कितनी बार गया एक बार, यहाँ कितना इक्वल टू की इधर 1, 8 में से 8 गई 0 + 1, मतलब आपका आंसर आ गया 1 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में। आप ये चेक कर देख सकते हो, ये आंसर नहीं आएंगे, जो आंसर है वो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।